Welcome back to Blue Lemons. This is part 2 of chapter 8 motion, that is physics. In previous part I explained distance and displacement. Now let us see an example further. We had a blue man, एक हमारे पास example था blue man का, and other one was a green man. Okay. Now my question is, जो ये distance point A से B तक cover कर रहे थे, I am taking the same example, 10 kilometers. Okay. Blue man ने भी 10 kilometers cover किया from point A to B. Green man ने भी point A to B तक travel किया 10 kilometers. Now how do I judge कि blue man ने fast travel किया या green man ने fast travel किया? Now this is the question. To resolve the query हमें एक और नई term चाहिए होगी, एक नई quantity चाहिए होगी ये बताने के लिए, which is the speed. ये वैसे तो कोई न्यू वर्ड नहीं है, लेकिन हम लोग इसको अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्पीड. स्पीड आपको बताएगी इफ समथिंग इज मूविंग फास्ट और इफ समथिंग इज मूविंग स्लो. ठीक है. ब्लू मैन ने भी 10 किलोमीटर ट्रैवल किया और ग्रीन मैन ने भी 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, और मैंने अभी इसके साथ आपको टाइम भी नहीं बताया कि ब्लू मैन को कितनी देर लगी, ग्रीन मैन को कितनी देर लगी. वन क्वेश्चन कुड हैव बीन कि आप टाइम बताओ ताकि हम जज कर पाए कि किसने जल्दी कवर किया और किसने धीरे कवर किया. अगर मैं आपको टाइम बता दूं, ब्लू मैन को लगे 10 मिनट्स इसी 10 किलोमीटर को कवर करने में, एंड ग्रीन मैन को लगे 20 मिनट्स इसी 10 मीटर को कवर करने में. ठीक है. तो अब आप शायद जज कर पाओ कि इन दोनों में से फास्ट कौन था. ऑब्वियसली द ब्लू मैन, क्योंकि उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगा. नाउ आई विल फ्लिप द क्वेश्चन. I have the same example, blue man and green man. ठीक है. Blue man is covering 100 kilometers and the green man is covering 50 kilometers. क्या अब आप बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा फास्ट है? Now again the question would be कि अगर आप टाइम बता दो कि इन दोनों ने कितना टाइम लिया तो शायद जज किया जा सकता है. Okay. I'll give you the time too. Blue man को लगे suppose 50 minutes and green man को भी लगे 50 minutes. Now can you judge? Yes, now it would be easy. Easy होगा बताना. Blue man ने 50 minutes में 100 किलोमीटर कवर कर लिया, green man ने 50 minutes में 50 किलोमीटर ही कवर किया. तो obviously again हमारा blue man फिर से fast निकला. वो कैसे? क्योंकि इसने सेम टाइम में green man से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया. ये तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर बार हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम बताया जाएगा? इफ अ कार जस्ट पासेस बाय, आपके सामने से एक कार निकल के जाती है एंड देन अनदर कार पासेस बाय, क्या आप तब बता पाओगे कि उन दोनों में से कौन सा फास्ट था? विल यू गो एंड आस्क कि इसका डिस्टेंस बताओ एंड इसका टाइम बताओ? दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. इसीलिए हमको इस चीज को जज करने के लिए वेदर फास्ट और स्लो हमको चाहिए स्पीड. ओके. नाउ दिस न्यू क्वांटिटी स्पीड, हम स्पीड को किसकी जगह यूज कर रहे हैं? जो अभी डिस्टेंस और टाइम लिखा हुआ था. तो एक चीज या एक ट्रिक इसको याद रखने की ये है कि हमने डिस्टेंस और टाइम को मिटा के स्पीड का फॉर्मूला लिखना है. तो स्पीड में डिस्टेंस और टाइम ही आएगा. ठीक है. कौन सी चीज डिस्टेंस कितना कवर करती है कितने टाइम में, वो स्पीड है. तो इसीलिए स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आएगा और टाइम आएगा. ये स्पीड का फॉर्मूला बन गया. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम आगे कोई यूनिट भी होनी चाहिए. जैसे हम बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे 100 किलोमीटर लिखा था, 50 किलोमीटर लिखा था, सो देयर मस्ट बी अ यूनिट ना. तो यूनिट हम वही लेके चलेंगे. डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर. अब यहाँ पे मैं एसआई यूनिट की बात कर रही हूँ, द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो बाय डिफॉल्ट सेट होती है कि अगर आप किसी भी पर्सन को डिस्टेंस बताओगे तो इट इज बाय डिफॉल्ट इन मीटर्स. एंड टाइम की जो एसआई यूनिट है दैट इज सेकेंड्स. तो स्पीड की जो एसआई यूनिट बनती है वो है मीटर पर सेकेंड. नाउ मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि ये एसआई यूनिट है. स्पीड की और भी बहुत सी यूनिट्स
होती हैं और भी बहुत सी यूनिट्स पॉसिबल है. सो ये जो क्वांटिटी है स्पीड, इट इज इंपॉर्टेंट टू जज वेदर amongst two person or two object कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है. I'll also discuss another unit of speed. और कौन कौन सी यूनिट्स हो सकती हैं. It can be किलोमीटर पर आवर. ये दो यूनिट सबसे ज्यादा यूज होंगी, यू विल रीड देम द मोस्ट. किलोमीटर पर मिनट हो सकती है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 100 किलोमीटर एंड सम मिनट्स. किलोमीटर पर सेकेंड हो सकती है. सिमिलरली मीटर पर आवर हो सकता है, मीटर पर मिनट हो सकता है. ओके, एंड मीटर पर सेकेंड तो हम लिख ही चुके हैं. नाउ ये सारी यूनिट्स पॉसिबल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट्स है किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड बीइंग द एसआई यूनिट. एक और चीज, अगर आपको स्पीड दी हो किलोमीटर पर आवर में, सपोज आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 10 किलोमीटर्स पर आवर, इसको रीड कैसे करना है. 10 किलोमीटर्स पर आवर का मतलब द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 10 किलोमीटर्स इन 1 आवर. ठीक है. नाउ इफ आई राइट 50, सो द एग्जाम्पल बिकम्स कि ऑब्जेक्ट ने 50 किलोमीटर कवर किया 1 मिनट में. जो नीचे वाली यूनिट है पर आवर, पर मिनट, उसका मतलब है पर 1 आवर, पर 1 मिनट, पर 1 सेकेंड. ठीक है. स्पीड कैलकुलेट करते टाइम आप डिस्टेंस जिस भी यूनिट में रखोगे उसमें आपका आंसर आ जाएगा. मीटर पर सेकंड में आने का मतलब जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है और जो टाइम है वो सेकंड्स में. ये यूनिट्स हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं. आई विल आल्सो डिस्कस विद यू द शॉर्ट ट्रिक इन दोनों को चेंज करने के लिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन एरर फ्री रहे और जल्दी भी क्वेश्चंस हो जाएं. ठीक है. इन दिस पार्ट हमने डिस्कस किया सिर्फ स्पीड का फॉर्मूला डिस्कस किया, स्पीड की यूनिट डिस्कस करी, एंड ऑब्वियसली उसका सिग्निफिकेंस कि हमको स्पीड का फॉर्मूला चाहिए क्यों, क्योंकि हर वक्त हमको डिस्टेंस और टाइम नहीं होता अवेलेबल हर ऑब्जेक्ट और हर पर्सन के लिए, इसीलिए हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं. सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो and comment down below if you want to give any suggestions or any queries. I'll surely solve that. And do subscribe to the channel ताकि आप आगे आने वाले पार्ट्स भी रेगुलरली देख पाओ. Keep thinking.